बहुत अच्छे होंगे। और सर्दियाँ में कोहरा शुरू हो चुका है इस टाइम, और आज लेके आई हूँ एक बिल्कुल नई तरह के पराठे हैं जिसमें 4 तरह का अनाज होगा और 5 तरह की सब्जी इस्तेमाल करेंगे। तो पराठे कैसे बनते हैं, बिल्कुल बहुत पौष्टिक बनेंगे। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, बच्चे नहीं खा रहे हैं, कि मूली नहीं खा रहे, कि गाजर नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे पराठे बना दीजिए कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और बहुत पौष्टिक होंगे। और इस टाइम में मक्का का इस्तेमाल, बेसन का इस्तेमाल, बाजरे का इस्तेमाल, रागी के आटे का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, गेहूं का थोड़ा कम करना चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बना रही हूँ आज सबके लिए नाश्ते में एक बढ़िया स्पेशल पराठे, पौष्टिक पराठे, जो कि आपके कोई ऐसा नहीं है कि आपको पराठे खाने से ये होगा कि बहुत फैट बढ़ रहा है या परेशानी हो रही है या ऑयली हो रहा है, कुछ नहीं होगा। और बहुत अच्छे सब्जियों वाले पौष्टिक पराठे चलो आज नाश्ते में बनाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी सब्जियों का मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे एक गोभी कद्दूकस कर लिया और 2 गाजर की हैं और थोड़ी सी काटी है इसमें मेथी, और थोड़ी सी मैं मटर पीसूंगी अभी, और 2 लिए हैं मैंने आलू। तो ये 5 सब्जियां हमारे पास हो गई हैं। और प्याज भी डालती हूँ, आप चाहें तो प्याज डालें या ना डालें। तो मैं देखती हूँ अगर बच्चे एग्री होंगे तो मैं प्याज भी डालूंगी, नहीं तो कोशिश करूंगी प्याज ना डालने की। तो इन सब्जियों को मैं पहले अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह से निचोड़ लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको 4 तरह का अनाज, आज 4 तरह का जो आटा है हम कैसे इस्तेमाल। इसी मटर को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, थोड़ी सी बारीक हो गई है ऐसी, और थोड़ी सी मेथी ली है और थोड़ा धनिया डालूंगी। प्याज का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो प्याज का भी कर सकते हैं, मूली भी डाल सकते हैं। बस इतनी ही सब्जियों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको कर लूँगी मैं थोड़े से तेल में अच्छी तरह से फ्राई। तो मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसमें डाला ही मैंने अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा मैंने सब्जी मसाला डाल दिया इसमें। और सारी सब्जियों को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। भूनने के बाद इनको ठंडा होने का थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी। आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें भर के भी बना सकते हैं, पर मैं भर के नहीं बनाऊंगी क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं, पराठे को ना सब जो अंदर मसाला भरा होता है सब निकाल देते हैं, जो नहीं खाना चाहते हैं। तो मैं अच्छी तरह से अब 4 तरह का जो गेहूँ लूँगी, रागी का आटा, बाजरे का आटा, बेसन और गेहूँ का आटा, उन चारों में इस सारी सब्जी को मिक्स करके अच्छी तरह से गूंद लूँगी और मसाले मिला के। तो बढ़िया तरह का पिज़्ज़ा पराठा तैयार हो जाएगा। बच्चों के लिए भरने का भी झंझट नहीं रहेगा, और जो बच्चे निकाल देते हैं, सब्जियां नहीं खाना चाहते, वो निकाल नहीं पाएंगे और खा लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया पौष्टिक पराठा बनके तैयार होगा। तो सबसे पहले लिया है मैंने गेहूं का आटा, उसके बाद लिया है मैंने रागी का आटा, और 1 चमचा लिया है मैंने बेसन, और उसके बाद लिया है मैंने बाजरे का आटा। सारे आटे में मैं डाल लूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से ये होता है हाजमा सही रहता है। तो अच्छी तरह से थोड़ा सा इसमें डालूंगी घी और अच्छी तरह से गूंद लूँगी। सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद गूंदना इनको है कि बाद में फिर थोड़ा सा मैं लगा दूँगी इस पर घी। अच्छी तरह से गूंदना है क्योंकि सब्जियाँ बारीक होंगी, ज़्यादा बारीक तो नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी हैं। तो गूंदने का थोड़ा ध्यान ये रखना है कि गूंदने के 10 मिनट या 5 मिनट के बाद ही हम इसके पराठे बना लें। ज़्यादा पतला नहीं गूंदना है क्योंकि पतला थोड़ी देर रखने के बाद भी ये आटा हो जाता है, क्योंकि सब्जियां जो पानी छोड़ती हैं ना, वैसे तो निचड़ी हुई हैं लेकिन फिर भी। तो आटे को बड़ी अच्छी तरह से लोच देना ताकि पराठे इनके अच्छी तरह से बन जाएं। तो चलिए बनाते हैं पराठे। बस जिस तरह से सिंपल तरीके से पराठे बनाने हैं, लेकिन थोड़े से ना पराठे के इसके किनारे साइडों से ऐसे निकलेंगे क्योंकि मटर है, गाजर है, गोभी है, सब कुछ है। तो ये टेंशन ना लें, बस परोथन को थोड़ा अच्छी तरह से लगाएं और बस लाल लाल वो सुनहरे रंग के पराठों को सेकते जाएं। तो आज का नाश्ता बड़ा पौष्टिक हो गया। आप लोग ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि अक्सर शिकायत आती है बच्चे ये नहीं खाते हैं, बच्चे वो नहीं खाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और पौष्टिक पराठे हैं, दही के साथ खाएं, चाय से खाएं, कैसे भी खाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों के लिए ये पराठे बनाती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे ना मटर नहीं खाते हैं और मैं इस बात से बहुत परेशान हो जाती थी। तो सोचा आपसे शेयर भी करती हूँ ये पराठे। तो कितने बढ़िया लाल और सुनहरे रंग के पराठे सिक्के हो गए हैं तैयार। तो बस आज का स्पेशल जो है नाश्ता यही है, पराठे, 4 अनाज और 5 तरह की सब्जी का मिक्स पराठा। तो जितने आपको पराठे बनाने हैं ना उतना ही आटा मलें, क्योंकि ये रखने के बाद थोड़ा सा ना पतला होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी आपके घर के परिवार के हिसाब से पराठे बनेंगे आप उतने ही बनाएं और उतना ही आटा मलें। एक दो फालतू तो सब घर में बन ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा देर रखा रहेगा ना और ज़्यादा बच जाएगा तो फिर पतला हो जाएगा ये। तो शर्मा जी के लिए लगाती हूँ प्लेट, 1 2 3 और 4। नहीं नहीं, वो 4 नहीं खाएंगे, वो 2 ही खाएंगे। 2 तो मैं हटा देती हूँ। ये तो मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे पराठे बने हैं।
पहले प्लेट लगाई है मैंने शर्मा जी की, चाहे तो आप और सौंठ का मैं इस्तेमाल करती हूँ। सौंठ के साथ ना पराठे बहुत ही टेस्ट लगते हैं। तो आप चटनी लीजिए, मक्खन लीजिए, चाय लीजिए। तो दही के साथ शर्मा जी को पहले दे के आती हूँ पराठे। सारे पराठे बन के तैयार हो गए, बहुत ही स्वाद लगे, शर्मा जी ने तारीफ कर दी है। और जितना जो मैंने मसाला बनाया था ना, कढ़ाई में भूना था, उसका थोड़ा सा मैंने ये बचा लिया है। और इसका भी एक नाश्ता तैयार करूँगी। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, अभी हम लोग चौकी हवेली गए थे नोएडा में, उससे पहले मैं गई थी दिल्ली। तो बहुत सारा सामान लेके आई थी, चांदनी चौक गई थी और मैं सदर गई, मैं गई थी चौकी हवेली। वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा घूमना। कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग अकेले नहीं जाते हैं या ग्रुप में जाते हैं, तो उस चीज़ का ना जो आनंद है ना दुगना हो जाता है, मज़ा दुगना हो जाता है। तो ऐसे ही हम ग्रुप में गए थे, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालिए, अपने मन के लिए निकालिए, अपने आप के लिए निकालिए। हम लोग गृहस्थी में इतना मगन हो गए हैं और या फिर अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को संवारना भूल गए, अपने आप को फिट रखना भूल गए। तो अपने आप को याद रखिए और कहीं ना कहीं अगर कहीं मन करता है या कहीं आपका प्रोग्राम बनता है तो ज़रूर बनाया कीजिए घूमने का। चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ में हो, सब लोग मिल के जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोगों ने खूब मस्ती धमाल की, आपने वीडियो देखा होगा। तो बनाते हैं दूसरी तरह का नाश्ता, जिसमें भी मैं 4 तरह का आटा ही लूँगी। थोड़ा सा गेहूँ का, बाजरे का, रागी का और थोड़ा सा बेसन। और सारी सब्जियाँ जो मिक्सचर मैंने बचा रखा था, ये मिक्सचर मैंने बचा रखा था, इसे मिलाऊंगी और अच्छी तरह से इनको फेंटेंगे। फिर मिला के सबको बनाएंगे कुरकुरा नाश्ता चाय के साथ में। और आप बना के 2-3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे रख भी सकते हो। बहुत स्वाद लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो एक बार ट्राई जरूर करना। तो हमने ले लिया रागी का आटा, थोड़ा सा बाजरे का आटा, थोड़ा बेसन और थोड़ा सा गेहूँ। चारों चीज़ों को मैंने बराबर बराबर ले लिया और सब्जी को डाल के अच्छी तरह से घोल बना लेंगे। इसमें नमक और मिर्च भी मैंने थोड़ा सा और डाल लिया, ताकि जो पकौड़ी कटलेट से बन जाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी होंगे। अच्छी तरह से घोल बना लिया। घोल इतना थिक रखना है जैसे कि हम बेसन की पकौड़ी बनाते हैं। बस ये है कि वो बेसन और आलू प्याज की पकौड़ी होती है। इसमें सारी सब्जियाँ 4 तरह का अनाज है। करूँगी इस पॉलिथीन का इस्तेमाल और इसमें लगा दूंगी थोड़ी सी अंदर चिकनाई। चिकनाई लगाने से क्या होगा, ये जगह जगह चिपकेगा नहीं, बड़े आराम से। और फिर इसको यहाँ से कट कर दूंगी। और चाहे आप बोल बनाए, किसी तरह का भी डिज़ाइन दे दें, जलेबी का डिज़ाइन दे दें और बड़ा कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर लगा देते हैं हम थोड़ी सी चिकनाई। तो बस पॉलिथीन में अच्छी तरह से मैंने तेल लगा लिया है, रिफाइंड स्टिकी तेल कुछ भी लगे, ताकि जो जितना भी हम घोल इसमें से निकालेंगे ना लास्ट में चिपका नहीं रह जाएगा। अगर तेल नहीं लगाते तो बहुत ज़्यादा पॉलिथीन अंदर से चिपक सा हो जाता। तो बस इसको अच्छी तरह से भरकर और अच्छी तरह से मैं यहाँ से कोने पे से कैंची से काट लूँगी। और किसी तरह की शेप भी दे लीजिए आप। तो मैंने तो सिर्फ सिंपल जैसे मगौड़ी करते हैं ना, उस तरह की मैंने शेप दी। आप चाहें तो किसी तरह की भी शेप दे सकते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी लास्ट में जो बच गए थे, चम्मच से भी मैंने बना दी, जैसे पकौड़े बनाते हैं ना उस तरह से। तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता तैयार हुआ बनके। सुनहरे रंग के हो जाए, बिल्कुल डार्क हो जाए तो आप इन्हें निकाल लीजिए। और काफ़ी अच्छी इनमें आवाज़ आ रही है, कुरकुरे का पता चल रहा है कितने कुरकुरे बने हैं। तो बड़े मोटे बनाइए, चाहे पतले बनाइए, छोटे बनाइए, किसी तरह भी आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं इनको। तो चाहे तो पकौड़ी की तरह बनाएं और चाहे तो आप इसे कोई भी शेप दीजिए, किसी तरह का बनाइए। नहीं तो मगौड़ी बनती है छोटी छोटी, उसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए कितनी आवाज़ आ रही है ना कुरकुरी, बिल्कुल कितनी कुरकुरी और गर्म है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत बढ़िया पकौड़ी। और आज का ब्रेकफास्ट हो गया। तो चलिए चलते हैं अब कमरे में, दिखाती हूँ आपको मैं दिल्ली से, सदर से, चांदनी चौक से क्या लेके आई हूँ। इतनी शॉपिंग की थी ना कि वहाँ से ये बैग भी मुझे खरीदना पड़ा। बैग भी हमारा छोटा पड़ गया था, 2 बैग में सामान आया था काफ़ी। तो दिखाती हूँ आपको क्या कुछ लेके आए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी, हम जो सबके काम आता है, किचन में हम हमेशा लगे रहते हैं और सोचते हैं कुछ किचन में ऐसा हो जिससे हमारा काम झटपट से हो जाए। तो मैं ये चॉपर लेके आई थी एक, ये देखिए। और आज मैंने जो परांठे बनाए हैं ना, तो सब्जी चॉप की है ना, वो इसी में की है। अभी गीला हो रहा है क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया। अब जब मैं करूँगी ना तो आपको दिखाऊंगी, बहुत आसानी से ही तो बहुत आसानी
आसानी से बन जाता है। कभी कभी क्योंकि मुझे समस्या बहुत होती है, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट बहुत जाती है, तो सोचते हैं मिक्सी चलाएं या क्या करें, तो इसमें बहुत जैसा हमें चाहिए होता है ना, बारीक थोड़ा सा, बिल्कुल ग्रेवी भी नहीं बननी चाहिए उसकी, पतला बिल्कुल ऐसा भी ना हो जाए, और थोड़ा सा चॉप हो जाए, तो बहुत आसानी से इसमें बढ़िया से चॉप हो गया। और उसके बाद ये छाते दिखा रही हूँ आपको, पता नहीं शायद मार्केट में कितने के मिलते हो, लेकिन हमें 400 रुपये के 4 छाते मिले सदर से। ऐसा होता है ना, कभी कोई पार्टी है या हम घूमने जा रहे हैं, तो अक्सर हम लोग अपनी गाड़ी में, एक छाता तो है ही है, 2 और लेके आए हैं ये वाला। तो कभी कहीं जा रहे हैं और कहीं अच्छी लोकेशन हमें मिल गई, तो हम तुरंत ही वहाँ से छाते अपने निकालते हैं और फोटो शूट करते हैं, वीडियो बनवाते हैं। तो बहुत ही सस्ते थे ये। तो शर्मा जी बोले तो चलो तुम 4 ले लो, ये देखो। तो ऐसी चीज़ों का मुझे बड़ा शौक है। और 2 लिए हैं बारिश वाले, तो ज़्यादा देखने में मुझे मतलब ये अच्छे लगे। तो जाते हैं तो ये लिस्ट जरूर बना के लेके जाएं कि आपको कितना सामान लेके आना है, क्योंकि बहुत सामान ऐसा होता है देखने के बाद याद आता है। अगर लिस्ट बनी रहेगी ना, तो उससे बड़े आराम से सामान लेके आप आ सकते हैं। और बहुत ही, जैसे कि ये रबड़ बैंड है, ये वाले, मेरा तो बेटियों का साथ है तो मुझे बहुत कुछ लाना पड़ता है। और ये पिन है, और ये जूड़े में लगाने के लिए ये बहुत ही कम रेट के 30 रुपए के वहाँ पे मिल गए, जो कि आपको अपने शहर में बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे मेरे ख्याल से। और पूरी गुच्छी गुच्छी लेस मिल रही थी वहाँ पे, ये देखो आप। तो ये भी मैं लेके आई क्योंकि मुझे बड़ा शौक है। और ये रबड़ बैंड है, कपड़े वाले रबड़ बैंड जो आजकल बहुत आ रहे हैं, ये भी पूरा ना, देखो 40 रुपये का पैकेट था, 12 थे उसमें, 40 का तो नहीं था, शायद कम का, क्योंकि ये भी भूल गई ना कि कितने का सामान क्या लेके आए थे। और बिंदियों के पत्ते तो मैं अक्सर हमेशा लेके ही आती हूँ, ये देखिए इतने ले आती हूँ एक साथ ही। अगर मुझे किसी को देने भी पड़ जाते हैं, हम कोई गेम वेम करवा रहे हैं, उसमें भी आप दे दीजिए। और यहाँ से लेने जाएंगे तो 10 रुपये का पड़ेगा, तो ये 30 रुपये के 12 आए। आप सोचिए 10 रुपये का एक पत्ता होता है, कहीं कहीं शायद 20 का भी होगा, तो 30 रुपये में 12 मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जरूरत तो पड़ती है डेली बिंदी लगाने की, तो बस मैं तो हमेशा ऐसा ही बंडल ना उठा के ले आती हूँ, रेड का और मिक्स का। तो सदर जाती हूँ ना, तो ये काम मुझे हमेशा रहता है कि मुझे क्या क्या लेके जाना है, और हर साइज लेके आती हूँ। ये कलर वाला बिंदी का पत्ता है। तो जब जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, और नहीं जा रहे, स्पेशल जाना पड़े तो बड़ा मुश्किल। तो आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस भी शुरू करते हैं। और ये चूड़ियाँ, ये 20-20 रुपए की चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी है, पास से दिखाती हूँ, ये देखिए ये। तो अभी तो पैक है, मैंने अभी पहनी नहीं है, पहनूंगी। और ये कुछ सेट भी लेके आई थी मैं, कितना प्यारा सेट है, ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं पहनूंगी ना तो आपको दिखाऊंगी कि मैं वही सेट पहन रही हूँ जो मैं सदर से लेके आई थी। और ये वाला, और ये कुंदन का है। तो बहुत ही कम रेट में सेट है। कोई भी सेट इतना नहीं है कि आप महंगा ले सकते। आपका मन करेगा एक सेट लेके आने का, तो आप लेके आओगे कम से कम 4-5 सेट। तो सदर जाइए, और आसपास रहते तो जाइए, और नहीं तो वैसे किसी काम से तो सदर जरूर जाइए, लेकिन जाना हमेशा सुबह सुबह। दोपहर के बाद वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़, बड़ा मुश्किल हो जाता है संभालना। मोस्टली हमको जो हैंकी मिलता है ना, हाँ, हमें हैंकी 20 का भी मिलता है, 15 का मिलता है, 25 का मिलता है, काफ़ी रेट होते हैं। तो ये हैंकी ना हमें 60 रुपये के 12 मिले, और इतने टॉवल वाला है, बिल्कुल इतना देख, आपको पता चल रहा होगा देख के भी कितनी सुंदर इस पर कढ़ाई हो रही है, और इतना सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इतने सस्ता सामान मिलता है, तो क्यों ना एक साथ जाके कुछ सामान अपने, क्योंकि हम लोग घर में हैं, गृहस्थी में हमें सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि और तुरंत ही आपको फिर जाना पड़ता है, ये सामान तो लेकिन है, फंक्शन का टाइम चल रहा है, ये सामान तो हमारे पास है नहीं, ये ज्वेलरी तो है नहीं। तो वहाँ पे लिस्ट बना के ले जाइए, अपने सामान लेके आइए, और सस्ते भी मिलते हैं, और नई नई वैरायटी भी बहुत मिलती है। हमारे छोटे शहर में महीने 2 महीने बाद कोई फैशन आता है, वहाँ पे दिल्ली में बहुत जल्दी पता चल जाती है कौन सा फैशन चल रहा है। तो काफ़ी कलर है इसमें, हर कलर के रुमाल है, और बहुत सुंदर लग रही है कि। तो बच्चे तो बेटियाँ खुशी, क्योंकि बेटियों का साथ है मेरा, तो मैं इसलिए सामान कुछ ज़्यादा ही लेके आती हूँ। काफ़ी हद तक तो मैं रबड़ बैंड लेके आती हूँ, रबड़ बैंड लेके आती हूँ, पिन लेके आती हूँ। जैसे कि ये वाली पिन है, आपको 20 रुपये का एक पत्ता मिलेगा, तो ये वहाँ पे 30 रुपये की पूरी मिल गई है। इसमें से 2 मैंने दे दिए किसी को, और ये देखिए, तो 6 पीस मिले, मतलब 12 पिन है 30 रुपये में, तो आप खुद सोच सकते हैं। ये पर्स है, बहुत कम रेट पर है। जैसे कि ये पर्स है, छोटे छोटे,
बच्चों के बर्थडे होते हैं, किसी की एनिवर्सरी आप दे दीजिए। ये देखिए, ये पर्स का मुझे शौक भी बहुत है, इसलिए मैं लेके आती हूँ। तो सदर के बाद गई थी मैं चांदनी चौक। मैं थी, मेरी नंद थी और शर्मा जी थे साथ में। चांदनी चौक से ये सूट लिए थे, काफ़ी अच्छे बड़े सूट। जब मैं पहनती रहूँगी मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन कौन सा ये सूट मैंने वहाँ से लिया था। तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए, दुपट्टे वाले सूट है और बहुत ही सस्ते, बहुत सस्ते। इसमें एक सूट है, ये पार्टी वियर सूट है। संक्रांत पे ना मुझे मोजे दान करूंगी मैं। सॉक्स काम वालियाँ होती हैं और भी सब होते हैं, तो वहां से मैं लेके आई थी। ये सॉक्स भी मुझे बहुत सस्ते मिले, पूरे 12 का बंडल लेके आई थी। क्योंकि मैं सोचती हूँ जैसे हम 12 चीज़ हम दान करते हैं, संक्रांत में बहुत जरूरत पड़ती है, तो आप वहां से एक साथ ले आइए, कोई टेंशन नहीं होती। शॉल ले आइए, मोजे ले आइए, सर्दियों का जो भी कुछ है वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो बहुत कुछ ले आइए। किचन का तो बहुत, मतलब क्या चीज़ सदर में नहीं मिलती, आप सबको पता ही होगा, सदर में हर चीज़ मिलती है। तो बस थोड़ा लेकिन पूरा घूमने का टाइम चाहिए और आपको देखना होता है कि मुझे क्या लेना है, मेरे घर की मेरी क्या ज़रूरत है, उसी हिसाब से मैं सामान ली मैं। और ये सूट भी लेके आई थी चांदनी चौक से। तो चांदनी चौक में ना बड़ा अच्छा कलेक्शन होता है सूट का, साड़ी का। साड़ी तो मैंने नहीं ली, तो बड़ा अच्छा लगा जाने के बाद थोड़ा शॉपिंग करने जाए, क्योंकि हमारे घर में बहुत कम सामान मिलता है, बहुत काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो जा रहे थे साथ में, सोचा क्यों ना शॉपिंग भी कर ली जाए, और समझ का कुछ काम भी था, तो बहुत सा काम हो गया। तो आज का वीडियो है जो है पूरी 2 रेसिपी हैं आपके लिए, और शॉपिंग है, क्या शॉपिंग करके आई थी दिल्ली। इसीलिए मैं कहीं बाहर जाके शॉपिंग नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए कल मैं जब चौकी हुई गई थी, हमने शॉपिंग नहीं की मैंने, क्योंकि मैं इतनी शॉपिंग करके ही आई थी। तो मैंने सोचा आपसे आज शेयर करती हूँ। तो सदर जाइए, शॉपिंग आपको कैसी लगी, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, और कोई जानकारी चाहते हैं आप तो वो मैं ज़रूर दूंगी आपको, क्योंकि मैं अक्सर जाती रहती हूँ अपने घर का सामान लेने के लिए। अपने सूट साड़ी जो भी मैं वहीं से लेती हूँ, क्योंकि वहाँ का कलेक्शन एक तो नया होता है और अच्छा भी होता है, रेट भी काफ़ी कम होते हैं। तो आपको रेसिपी कैसी लगी? दोनों पौष्टिक था और सब सब्जियां, मेरे बेटा सब्जी नहीं खाता, फिर भी वो कोई सब्जी निकाल नहीं पाया, क्योंकि उसे पराठे खाने ही पड़े। तो इस तरह से बच्चों का आप पेट भरिए और पौष्टिक आहार दीजिए। सर्दियों की सब्जी और अनाज, जो 3 तरह के अनाज है उनका भी इस्तेमाल कीजिए। और शॉपिंग कैसी लगी आपको और आज की रेसिपी कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताना, और एक बार ट्राई ज़रूर करना पराठे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।